Good morning, student. Here we will discuss exercise 3.3, question number 2. Consider the following parallelogram. Find the value of unknown x, y and z. ओके, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फर्स्ट पार्ट में इस तरह से आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है. इस पैरेललोग्राम में आपको x, y, z ये एंगल्स फाइंड करने हैं और आपको b एंगल दिया हुआ है. b एंगल इज 100 डिग्री. नाउ स्टार्ट करते हैं. y एंड एंगल b ये दोनों आप देखेंगे किस तरीके के एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स है. और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 100 डिग्री. रीज़न लिखना होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, राइट. नाउ यहाँ पे आप लिख देंगे 100 डिग्री. ओके, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus 100 equals to 180 degree because these two angles are adjacent angle, right. Now find the value of x is equal to 180 minus 100, that means 80. तो x हमारा कितना हो गया, 80. अब आप यहाँ पे देखिए तो z और x ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल है. तो z किसके इक्वल हो गया, x के, यानी कि 80 के इक्वल. तो z इक्वल्स टू कितना हो गया, 80. और रीज़न क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. ओके, नाउ पार्ट बी. इन पार्ट बी इज अ पैरेललोग्राम. कंसिडर एज अ पैरेललोग्राम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, राइट. ओके, first we find the value of x and 50 are adjacent angle, so we write x plus 50 is equal to 180. Reason, sum of adjacent angle is 180 degree. Then x is equal to 180 minus 50, that means 130. So here we write 130 because the value of x is 130. Now these two angles are opposite angles and the opposite angle of parallelograms are equal. So y is equal to x and x is equal to 130. That means y is equal to 130. Reason, opposite angles are equal in parallelogram, right. Now we find z, and z and x are corresponding angle because if we extend this line like this एंड दिस लाइन, अगर हम इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करें तो आपको दिखेगा ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये दिस थर्ड लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. तो ये ट्रांसवर्सल है. तो ये एंगल्स कैसे एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे. हम लोगों ने स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में. तो z इक्वल्स टू x हो गया और x किसके इक्वल है, 130 के. So we write z is equal to 130. Reason, corresponding angles, right. Now part 3. Okay, this is a one type of parallelogram and this symbol is show this angle is 90 degree. Okay, and these two angles are called vertically opposite angle. इस तरह से जब भी एंगल्स फॉर्म होते हैं क्रॉस में तो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो x किसके इक्वल हुआ, 90 के, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो वी राइट therefore x इक्वल्स टू 90 डिग्री. रीज़न, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट. तो x हमें पता चल गया 90. सो वी राइट हियर 90 डिग्री. नाउ दिस इज आवर ट्रायंगल. अब यहाँ पे नोटिस करिए ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. सो वी राइट x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीज़न लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट. क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हम
इंटीरियर एंगल्स जितने भी हैं उनको प्लस करें ट्राइंगल के इंटीरियर, नॉट एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल का सम करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है 180। अब देखिए यहाँ पे हमें x पता है, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज़ 90 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 90 प्लस 30 प्लस y is equal to 180, then 90 and 30 120, 120 plus y is equal to 180, therefore y is equal to 180 minus 120, so y is equal to 60 degree, right? तो आपको x पता चल चुका है, y पता चल गया। नाउ वी फाइंड z। नोटिस करिए यहाँ पे कि z और y ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ध्यान से देखेंगे तो एक z जैसा फॉर्मेशन बन रहा है यू। राइट, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है। और अगर हम इसे ऐसे एक्सटेंड करें तो ये क्या बन गया, ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल है तो ये और ये एंगल कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। राइट, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू z इक्वल्स टू y। z जो है वो y के इक्वल है, तो y कितना था 60 डिग्री। राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे z इक्वल्स टू 60 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, यहाँ पे आपका पार्ट 3 फिनिश हो जाता है। नाउ पार्ट 4, ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो आप ये देखेंगे ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, अपोजिट एंगल है। सो यू राइट y इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीज़न, opposite angles are equal in parallelogram। right, first हमने y तो फाइंड करा, so you write here 80। now these two angles are called adjacent angle। right, तो x plus 80 is equal to 180 degree। here we write the property sum of adjacent angle is 180 degree। right, then therefore x is equal to 180 minus 80, that means 100 degree। so we write here 100 degree। okay, now we find z। और अगर आप देखें तो इस लाइन को एक्सटेंड करें, इसको एक्सटेंड करें, तो ये क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल। तो ये दो एंगल कैसे एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। राइट, तो हम लिखेंगे z इक्वल्स टू 80 डिग्री, रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 4 भी फिनिश हो जाता है। नाउ पार्ट 5, पार्ट 4, y equals to 112 because these two are opposite angles, so we write y is equal to 112 degree। रीज़न लिखेंगे, opposite angles are equal in parallelogram। राइट, तो फर्स्ट हमें ये तो फाइंड हो गया। अब आप को पता है कि ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, एडजस्टेंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे तो ये पूरा एंगल था, पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस पूरे एंगल के दो पार्ट कर दिए। राइट, पर कंडीशन सेम ही है कि ये एंगल प्लस दिस होल एंगल। ओके, द सम ऑफ दिस एंगल and this whole angle is 180 degree because these are adjacent angles। right,
So we write 40 plus z, because this angle is 40 plus z, right? Plus ये वाला एंगल y is equal to 180 degree. Reason, adjacent angles. Of पैरेललोग्राम, राइट, एडजेसेंट एंगल है. क्लियर है भाई? ये एंगल प्लस ये एंगल, ये पूरा एंगल कहलाएगा कि नहीं? ये पूरा ऐसा बनेगा. तो ये पूरा एंगल प्लस दिस एंगल आर 180 डिग्री, बिकॉज these angles are adjacent angle, right? So 40 plus z plus y is equal to 180. Now put the value of y. 40 plus z plus 112 is equal to 180 degree. Okay. Now z plus 40 plus 112 like terms arrange कर दिया is equal to 180. Now add these two. So z plus 152 is equal to 180 degree. Now z equals to 180 minus 152. अब माइनस करेंगे, z इक्वल्स टू 28 डिग्री, राइट? तो आपके पास z आ गया, राइट? अब आपके पास क्या बचा है? x. y हमने फाइंड कर लिया, z भी फाइंड हो गया. आप ध्यान से देखिए तो z और x ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि आप यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन को अगर आप पैरेलल लाइन कंसीडर करते हैं तो दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल एंड दिस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो x इक्वल्स टू z. z हमें पता है कितना है? 28 डिग्री. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 28 डिग्री. रीज़न यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जब भी पैरेललोग्राम हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. आप पैरेलल लाइंस की भी अगर प्रॉपर्टीज़ उसमें आ रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं. ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? ओके. तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो जाता है. नाउ क्वेश्चन 3. कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD be a parallelogram if angle D plus B is equal to 180. ओके. तो चेक कर लेते हैं. फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ डायग्राम. ओके. एंड नेम इट ABCD. हमने एक पैरेललोग्राम जैसा ही एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. एंड नेम इट. नेम एक ही सीक्वेंस में दे, ABCD ऐसे दे दें या फिर कहीं से भी दे, पर सीक्वेंस सेम होना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉक, राइट? ABCD. ठीक है. ये तो आप इस तरह से चाहे तो लिखें एंटी क्लॉक या फिर ऐसे करके लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दोनों में से एक ही मेथड यूज होना चाहिए. तो ABC और D इस तरह से आना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप AB लिखें CD लिखें तो गलत हो जाएगा, राइट? तो अब चेक करिए. इन्होंने बोला हुआ है कि अगर एंगल D और B 180 हो तो पैरेललोग्राम पॉसिबल है, यानी ये एंगल और ये एंगल की बात की है. तो पैरेललोग्राम पॉसिबल है तो हम लिखेंगे यस कैन बी पॉसिबल, पर हमेशा है ये पॉसिबल नहीं है. पर हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे अपोजिट एंगल का सम 180 हो सकता है. अगर फिगर हमारा स्क्वायर शेप में हो तो ये कंडीशन पॉसिबल है, राइट? अगर फिगर सपोज करो कि ऐसा दिया है, स्क्वायर दिया है, तब तो पॉसिबल है ना, क्योंकि ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, तो इन दोनों का सम 180 होगा. इसी तरह अगर फिगर हमें रेक्टेंगल फॉर्म में दिया है तो भी पॉसिबल है, राइट? इस तरह से, राइट?
ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। ओके, अगर रेक्टेंगल फॉर्म में है फिगर या फिर स्क्वायर शेप में है तो ये कंडीशन पॉसिबल है, पर पैरेललोग्राम की में फिगर दिया है तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, कैन बी पॉसिबल, राइट। तो हमारा आंसर फर्स्ट का क्या होगा, कैन बी पॉसिबल। राइट, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट हमें गिवन है। सेकेंड में ए बी इक्वल्स टू बोला है डी सी, वो दोनों आपस में इक्वल है 8 सेंटीमीटर। देन ए डी है 4 सेंटीमीटर और बी सी है 4.4 सेंटीमीटर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक हम रफ डायग्राम बनाते हैं। तो रफ डायग्राम है तो आपको कोई परफेक्ट मेज़रमेंट लेना नहीं है, और नॉर्मल सा आप बात समझिए कि अगर हमने इस तरह से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं, ये है ए बी सी डी, राइट। ए बी और डी सी तो इक्वल है, राइट। ये 8 है और ये भी 8 है। इन्होंने बोला है ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, राइट, पर बी सी 4.4 है। दैट मीन्स बी सी का पॉइंट यहाँ पे ना होके कहाँ होगा, थोड़ा सा आगे होगा, इस तरह से बी सी जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। अब अगर बी सी बड़ा है तो डायग्राम तो कुछ ऐसा बनेगा, यूँ, राइट। तो क्या ये पैरेललोग्राम है? नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट। तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, राइट। समझ आ गया बच्चों? यहाँ पे पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि बोला है कि ये साइड और सॉरी ए बी और डी सी तो इक्वल है, राइट। ए बी और डी सी इक्वल है, पर ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये साइड इसकी इक्वल होती है, ये साइड इसकी इक्वल होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड। ओके, थर्ड है ए एंगल ए इक्वल्स टू 70, ये 70 है और ये बोला है 65। तो क्या पैरेललोग्राम में ये कंडीशन पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि प्रॉपर्टी बोलती है और पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों तो अपोजिट एंगल हैं, तो ये 70 है तो ये 65 तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो जाता है। ओके, थैंक यू।